बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सिलसिले का आज छठा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। वैसे तो ये कमांड मैंने तीसरे लेक्चर के अंदर पढ़ा दी थी, इंसर्ट मेन्यू के अंदर रेफरेंस में ये कमांड पढ़ाई थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और कुछ व्यूवर्स की तरफ से ये स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि इन कमांड्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। वो लोग जिन्होंने थीसिस वगैरह लिखने होते हैं और वो लोग जिन्होंने कह लें कि बुक्स जो बनानी होती हैं, और वो बुक्स जिनको यूज़र ने इंटरनेट के ऊपर स्टडी करना है, तो देन ये कमांड्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके लिए मैंने सैंपल के तौर पर आपके लिए एक डॉक्यूमेंट पहले बना के रखा है। पहले उसमें से कुछ काम मैं आपको करके दिखाऊंगा और देन फिर समझाऊंगा कि ये काम जो है किस तरह करने हैं। स्टूडेंट, ये आप देखें, आपको पता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो कितने पेजेस पर मुश्तमिल है जी? 5 पेजेस पर मुश्तमिल है। और इस वक्त हमारा कर्सर जो पहले पेज पे होता है। स्टूडेंट, किसी भी बुक का जो पहला पेज होता है उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं। उस पेज के ऊपर आपकी बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का नाम क्या है और वो कौन से पेज नंबर पे आ रहे हैं, ये देखें यहाँ लिखे हुए। अब ये मैंने हाथ से नहीं लिखे, ये सारे ऑटोमेटिकली आए। और इसका फायदा क्या है? अगर मैं डायरेक्ट किसी भी डॉक्यूमेंट पे जाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सॉफ्टवेयर के टॉपिक पे और वो पेज नंबर 2 पे है, एक तो ये तरीका है कि मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ और यहाँ से ये पेज नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं आ जाऊँ। अब अगर बिल पर इमेजिन करें कि ये इंटरनेट का टॉपिक 5 नहीं 500 नंबर पेज पे है, तो फिर मुझे स्क्रॉल करते हुए कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे एक फायदा देखिएगा, मैं कंट्रोल को दबा के रखूंगा और अपने इस टॉपिक पे क्लिक करूंगा, तो वो डायरेक्ट मुझे 5वें पेज के ऊपर ले आया है, जहां से ये टॉपिक शुरू हो रहा है। तो याद रखें, डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे जाना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल को दबा के कीबोर्ड के ऊपर एक बटन है एरो कीज के साथ, जिसके ऊपर होम लिखा होता है, वो दबाएं तो आप डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे आ जाते हैं वापस। अब अगर मुझे कहता है कि हार्डवेयर के पेज पे जाएं, तो मैं कंट्रोल दबा के यहां जो क्लिक करूंगा, तो ये देखें मैं हार्डवेयर के पेज पे आ गया। सेम इसी तरह मैं कंट्रोल होम करता हूं, मुझे को कहता है कि आप फिगर नंबर 2 के ऊपर चले जाएं डायरेक्ट, तो मैं इंडेक्स पेज में कंट्रोल दबा के यहां क्लिक कर रहा हूं, तो ये डायरेक्ट जो फिगर नंबर 2 पे आ गया। अब इस इट डजेंट मैटर कि वो कौन से पेज पे है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरे लिए मोमेंट बड़ी आसान हो गई है। ठीक है जी, क्या हुआ है? मोमेंट बड़ी जो है वो आसान हो गई है। अब इसके अलावा एक चीज आपको पहले पेज के ऊपर और भी नजर आ रही है। देखें, पेज के नीचे यहाँ पे ये चीज लिखी है और उसके साथ 1 2 3 लिखा हुआ है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, इनको कहते हैं फुट नोट्स। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फुट नोट्स और एक होते हैं एंड नोट्स। फुट नोट और एंड नोट में क्या फर्क है स्टूडेंट? फुट नोट जो होता है वो उसी पेज के बॉटम में आता है, जबकि एंड नोट क्या होंगे? वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर जाके यहाँ पे, यानी ये पेज, ये डॉक्यूमेंट यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ एक लाइन लगेगी नीचे, और उसके नीचे वो सारे जो हैं वो नोट्स आएंगे, उनको कहते हैं एंड नोट्स। अब ये चीज जो आपको मैंने दिखाई है, ये बनेगी कैसे? तो मैं आपके सामने सबसे पहले मैं आपको जो इंडेक्स पेज, जो टॉपिक्स का इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ टॉपिक्स, वो समझाऊंगा, और फिर इंडेक्स ऑफ फिगर्स ये समझाऊंगा, और देन आखिर में मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के कि फुट नोट और एंड नोट जो है उनको अलग अलग जो है कैसे लगाया जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करता हूँ, और बजाय मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूं, हम यहाँ चलें कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में से टेक्स्ट जो कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है जी, ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी किया क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइपिंग करने जो बैठ जाऊँ। तो मैंने नया जो डॉक्यूमेंट शुरू किया है वहाँ पे बिलफर्ज ये हमारा पहला पेज है। और स्टूडेंट आपको बताया था कि अगर आपने अगले पेज के ऊपर जाना हो तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल और एंटर दबाते हैं, इसको पेज ब्रेक कहा जाता है। यहाँ पे भी मैं वही कॉपी कर देता हूँ। फिर एक और पेज मैंने खाली छोड़ा, यहाँ पे ये चौथा पेज है, नीचे ही लिखा हुआ भी आ रहा है। ठीक है जी, और इससे नीचे 5वें पेज के ऊपर ये शुरू किया, और देन छठे पेज के ऊपर ये। अब इनके ऊपर इनके टॉपिक्स के नाम लिख देता हूं मैं। ठीक है जी, से ये वाला हमारा जो टॉपिक है पहला, ये है जी सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, देन पेज नंबर 2 के ऊपर हमारा जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर। ठीक है जी, पेज नंबर आगे जाके एक पेज उसी का है, यहाँ पे मैंने नेटवर्क्स, नेटवर्क, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग।
तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया। याद रखें स्टूडेंट, मैं अक्सर जब भी स्टूडेंट को समझाता होता हूँ, मैं उनको कहता होता हूँ कि हमेशा कंपोजिंग पहले करें और फॉर्मेटिंग जो बाद में करें। यानी मैंने अपना डॉक्यूमेंट सारा बना लिया है, जो चीज मैंने टाइप करनी थी वो मैंने कर ली है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो करने जा रहा हूँ, यानी इसके इंडेक्सेस जो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब एक तो मैं करता हूँ कि पहले पेज को खाली छोड़ देता हूँ, इस पे आके कंट्रोल प्लस एंटर दबाया, पहला पेज मैंने जो खाली छोड़ दिया इंडेक्स के पेज के लिए। स्टूडेंट मैं ये एंटर करते हुए भी जा सकता था, यहाँ ऐसे एंटर करता करता, लेकिन ये मैंने बताया था कि ये कंपोजिंग के रूल के खिलाफ है। अगर आपने एकदम से एक पेज पे दूसरे पेज के ऊपर जंप करना है बगैर पूरे लिखे हुए, पूरे पेज को टाइप किए हुए, आप कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो ये पेज ब्रेक की कमांड हमने पढ़ी थी इंसर्ट के मेन्यू के अंदर। ये पहली जो कमांड थी, जिन लोगों ने इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो वो हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है वो उसको जो देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो लेक्चर नंबर 3। अब स्टूडेंट हमने अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है, हेडिंग भी लिख दी है। अब हमने क्या करना है कि जिनको हेडिंग बनाना है उनको सिलेक्ट करना है, और ये जहां से हम फाउंड चेंज कर रहे थे इसके पीछे ये चीज है फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। इसमें से आपने नॉर्मल के बजाय हेडिंग सिलेक्ट करनी है। क्या सिलेक्ट करना है? हेडिंग, क्योंकि जिन चीज को आप हेडिंग बनाएंगे वही लफ्ज ऑटोमेटिकली इंडेक्स में लिखे हुए आएंगे। यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 1, तो उसको अगर आपने हेडिंग बनाया तो ऊपर इंडेक्स पेज में वो चैप्टर 1 ही लिखा हुआ आएगा, आपको हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा। अब यहाँ लफ्ज हार्डवेयर है, इसको भी हम बना देते हैं हेडिंग। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ये नेटवर्क्स है, इसको भी हम बना देते हैं हेडिंग। जिन लफ्जों को हम हेडिंग बनाएंगे वही इंडेक्स के अंदर आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो अब ये प्रोग्रामिंग को भी हम बना देते हैं हेडिंग। अब आ जाते हैं कि हमने इंडेक्स पेज बनाना है, जहां पे वहां पे अपने कर्सर को ले जाए। यानी आपने जो चैप्टरों के नाम हैं उनको सिलेक्ट करके यहां से, अगर आपने किसी को हेडिंग 1 ना बनाया तो वो वहां पे लिखा हुआ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं पहले पेज के ऊपर, यहां पे हम लिखते हैं जी टॉपिक इंडेक्स पेज। ठीक है जी। और इसको अलाइन कर लेते हैं सेंटर में। आप यहाँ कुछ भी लिखना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप लिखना चाहें। मैंने इसको ये लिख दिया, जनाब ये कर्सर यहां पे हम अपना इंडेक्स बनाएंगे। अब इंडेक्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे? याद रखिएगा इंडेक्स सिर्फ उन्हीं का बनेगा 1, 2, 3 और 4। ये 4 इंडेक्स जो हमने जिनको हेडिंग 1 डिक्लेयर किया है उनके इंडेक्स बनेंगे। इंडेक्स बनाने का तरीका क्या है? इंसर्ट मेन्यू में आ जाए, रेफरेंस में आ जाए और यहाँ पे इंडेक्स एंड टेबल्स पे क्लिक करना। वहां पे क्लिक करना है जी, इंडेक्स एंड टेबल्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास 4 टैब है। इंडेक्स का टैब, टेबल ऑफ कंटेंट्स का टैग, टेबल ऑफ फिगर का जो टैब, और टेबल ऑफ अथॉरिटीज का। हमने आ जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। इस पे आना जी टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। अब जरा इसकी फर्दर सेटिंग देख लें। क्या आप चाहते हैं कि हेडिंग के आगे उसका पेज नंबर भी लिखा हुआ है? अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो फिर खाली हेडिंग लिखी भी आएंगी, पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है। फिर पेज नंबर जो है वो आप चाहते हैं कि राइट साइड पे आए या उसके साथ ही आए? बिल्कुल तो बेहतर तरीका होता है कि राइट साइड पे आए, थोड़ा दूर करके आए। ठीक है जी। फिर हेडिंग से लेके पेज नंबर तक आप लाइन किस स्टाइल में लगाना चाहते हैं? डॉटेड स्टाइल में लगाना चाहते हैं या कि सॉलिड लाइन? इस तरह सॉलिड लाइन भी हो सकती है और इस तरह डॉट्स भी हो सकते हैं। मैं फिलहाल इसको लगा रहा हूं डॉट्स। ठीक है जी। बाकी आपने और किसी को नहीं छेड़ना। जो ही हम ओके करेंगे, जिन लफ्जों को हमने हेडिंग बनाया था उनके नाम के इंडेक्सेस जो बन जाएंगे, ये देखिए। ठीक है जी। अब यहां पे ये इसलिए हुआ है कि इसको भी हमने उधर से हेडिंग बना दिया, तो हम इसको हेडिंग बनाने के बजाय इसको हम क्या करेंगे? हेडिंग नॉर्मल इसका साइज जो चेंज करेंगे, साफ इंडेक्स, टॉपिक ऑफ इंडेक्स, टॉपिक ऑफ इंडेक्स। इसको तो हमने हेडिंग में नहीं रखना, तो इसको हम क्या कर देंगे? नॉर्मल टेक्स्ट। ये हमारा क्या है जी? या इस क्लियर फॉर्मेटिंग हम जो कर देंगे और इसको नॉर्मल साइज में हम यहां पे ले आए। अब इसको हमने हेडिंग 1 बनाया हुआ है, इसको हमने हेडिंग इसकी हटानी है। सिस्टम थोड़ा सा मसला कर रहा है, मैं इसको क्लियर फॉर्मेट हम यहाँ पे बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? हेडिंग हमने जो बनाई हुई है, अब हमने क्या करना है? इंसर्ट, रेफरेंसेस, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, और यहाँ पे आपने क्या करना है? टेबल ऑफ कंटेंट्स पे ओके कर देना।
ये देखिए जितने मैंने टॉपिक बनाए थे उन सब के क्या आ गए। सॉफ्टवेयर पेज नंबर 2 पे है, हार्डवेयर पेज नंबर 3 पे है, नेटवर्क्स पेज नंबर 5 से शुरू हो रहा है, प्रोग्रामिंग पेज नंबर 6 से। अब इसकी हेडिंग ऊपर हम दे देते हैं, ये क्या है जी, टॉपिक ऑफ इंडेक्स पेज, इंडेक्स, ठीक है जी, टॉपिक्स का इंडेक्स। अब नीचे इसी तरह इसमें अगर हम फिगर लगा दें, पहली फिगर में लगाता हूँ यहाँ पे, ये इस जगह पे, तो तस्वीर लगाने का तरीका आपको बताया था, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहां से मैं इसके अंदर बिल्कुल ये पिक्चर लगा देता हूँ, और ये पेज नंबर 4 पे है, ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 4 आ रहा है। एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई, एक पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे मैं बिलफर्ज कोई और पिक्चर दे देता हूँ जी, ये वाली पिक्चर, सॉरी ये कोरोना की फाइल थी तो मैं पिक्चर इंसर्ट जो करने जा रहा हूँ, तो ये पिक्चर हम कोई और लगा देते हैं बिलफर्ज जी, ये वाली पिक्चर इंसर्ट किया। सो हमने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कितनी पिक्चर्स इंसर्ट कर ली हैं जी, 2 पिक्चर इंसर्ट कर ली। अब इन पिक्चर्स के नाम रखने हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो बुक्स के अंदर फिगर 1 और फिगर 2 और इस तरह लिखा होता है, तो आपने क्या करना है, सबसे जो पहली तस्वीर है उसको सिलेक्ट करना है। हमारी जो पहली तस्वीर है वो ये है, इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट होगी, इंसर्ट में आना है और रेफरेंस में जाके इस पे लगाना है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, किसी भी चीज की हेडिंग। अब इसको वो क्या हेडिंग दे रहा है, फिगर 1, आप फिगर 1, और अगर कोई टेबल है तो उसको आप क्या देंगे, टेबल 1, और अगर कोई इक्वेशन है मैथ की तो उसको आप इक्वेशन 1 देंगे। फिलहाल हम इसको फिगर, अगर आप चाहते हैं फिगर की जगह कुछ और लफ्ज है तो हम कहते हैं जी पिक्चर 1, आप यहाँ पिक्चर लिख दें, ठीक है जी, तो वो यहाँ पे पिक्चर 1 भी लिखा हुआ आ सकता है। इंसर्ट रेफरेंस कैप्शन, और मैं इस पे लगा रहा हूं जी न्यू लेबल करें, न्यू लेबल में हम कहते हैं जी पिक्चर 1, फिगर 1 के बजाय पिक्चर 1, तो ये पिक्चर 1 आपका लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिगर ज्यादा बेहतर है, वही लिखा हुआ है। ओके करते हैं जी, इसके नीचे देखें ये क्या लिखा हुआ आ गया, फिगर 1, और ये याद रखिए कहाँ है, पेज नंबर 4 पे है। इसी तरह अगली तस्वीर पे जाते हैं, उसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट रेफरेंस कैप्शन, ऑटोमेटिकली इसको उसने क्या दे दिया, फिगर 2। अब हम पहले पेज के ऊपर जाके फिगर्स का भी इंडेक्स बनाएंगे। पहले पेज पे वापस आते हैं जहां पे टॉपिक्स का इंडेक्स था। अब इसके नीचे हम क्या बनाएंगे जी, सॉरी इसमें से हम इसको निकालते हैं बाहर, फिगर का इंडेक्स हम यहाँ बनाएंगे, इंसर्ट रेफरेंस टेबल ऑफ इंडेक्स। अब जिनको हमने फिगर को नंबर दिए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ जो है वो हो जाएंगे। तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखें, सॉरी ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ होगा, इंसर्ट रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट्स, और ये जो ही आप ओके करेंगे, ये देखें फिगर नंबर 1 हमारी पेज नंबर 4 पे और फिगर नंबर 2 हमारी पेज नंबर 6 पे, और इसके दरमियान में मैं लिख देता हूँ जी फिगर या इंडेक्स ऑफ फिगर्स, ठीक है जी, इंडेक्स ऑफ फिगर्स। अब इसका भी यही फायदा है कि मैं कंट्रोल दबा के किसी भी फिगर पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मुझे उस पेज पे ले जाएगा। कंट्रोल होम करके पहले पेज, फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के कंट्रोल 2 दबाऊंगा तो मैं इस वाले कंट्रोल होम, ये पहली फिगर पे आ गया, ये फिगर 1। तो इस तरह आप तेजी से मूव जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपने इंडेक्स पेज बनाना है तो वो आप इस तरह जो बना सकते हैं। अब हम आते हैं, पहले मैं उसको आपको एंड नोट लगा के दिखाऊंगा और फिर उसी को चेंज करूंगा। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एंड नोट्स जो देना चाहते हैं, इस लफ्ज को सिलेक्ट किया, इंसर्ट रेफरेंस, और ये आ गया फुट नोट। अब फुट नोट में वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फुट नोट लगाने हैं या एंड नोट लगाने हैं, ठीक है जी। तो फुट नोट में भी आप बिल्कुल उसी लफ्ज के नीचे लिखना चाहते हैं या उस पेज के बॉटम में लिखना चाहते हैं। तो पहले मैं लगा रहा हूं क्या जी, फुट नोट उसी पेज के बॉटम में लगाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। इंसर्ट किया, ये देखें उसी पेज के, एक तो उसने उसके ऊपर नंबरिंग कर दी है ये 1, और यहाँ पे मुझे जगह दे दी है, ठीक है जी। तो हम इसकी के लिए कुछ नोटिंग यहाँ कर देते हैं जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी। इसी पेज पे अगर आप टू लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अगर आप टू यहां आगे लगाना चाहते हैं, हम यहां लगाना चाहते हैं जी इंफॉर्मेशन, लफ्ज इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है जी। तो इसको सिलेक्ट किया लफ्ज इंफॉर्मेशन को, इंसर्ट रेफरेंस फुट नोट, इंसर्ट कर दें। ऑलरेडी नंबर उसे याद है, वो उसके दरमियान में ही जो है ना उसको कर देगा। और हम कहते हैं जी प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि फुट नोट जो है वो लगा सकते हैं। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी, ये हमारा पहला पेज है इंडेक्स पेज। इस पेज का फुट नोट यहाँ लगा हुआ है, इस पेज पे कोई फुट नोट नहीं है, इस हार्डवेयर वाले पेज के ऊपर जो फुट नोट है। अब यही फुट नोट मैं अनडू कर रहा हूँ और मैं अब इनको एंड नोट के तौर पर लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? एंड नोटिंग के तौर पर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं अनडू। ठीक है जी। तो अब ये कहीं पे भी फुट नोट नहीं लगा। अब इन्हीं लफ्जों के ऊपर मैं एंड नोट लगाने जा रहा हूँ। सिलेक्ट किया, इंसर्ट रेफरेंस फुट नोट में आप क्या करेंगे? एंड नोट। और एंड आप कहाँ लगाना चाहते हैं? एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट के आखिर में। जो आप इंसर्ट करेंगे आखिरी जो पेज था उसके नीचे। अच्छा, इसने एंड नोट का स्टाइल भी आपने कुछ और रख सकते हैं। उसने नंबरिंग रोमन में कर दी थी, ज्यादा बेहतर होता है कि हम नंबरिंग जो है 1 2 3 में करें, इसलिए मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। देखें, जब हम एंड नोट करते हैं तो उसने ये नंबरिंग का फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो मैं उसको दोबारा कहता हूँ कि आप 1 2 3 में ही नंबरिंग करें। ओके किया, ये देखें 1 के लिए उसने जगह दी है और 1 कहीं ऊपर है। 1 है कहाँ पे? 1 हमारा ये पहले पेज के ऊपर। ठीक है जी। एंड में आए, ये देखें पेज के आखिर में, आप इस पर डबल क्लिक करें। अब अगर आप ये ढूंढना चाहते हैं कि 1 है कहाँ, ये तो मुझे पता है कि मैंने 1 यहाँ पहले पेज पे लगाया हुआ है। अब अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि ये 1 कहाँ पे है, तो हमने गो टू की कमांड पढ़ी थी स्टूडेंट, कंट्रोल+G, और ये एडिट मेन्यू के अंदर होती है गो टू की कमांड। गो टू में हमने एक चीज सिर्फ पढ़ी थी और वो क्या पढ़ा था? पेज नंबर। अब हम क्या कर रहे हैं? एंड नोट जो पढ़ रहे हैं, एंड नोट नंबर जो है कौन सा जी? 1। जो ही आप गो टू करेंगे, ये देखें उसने आपको गो टू पे ले आया है, फुट नोट में 1। ठीक है जी। तो ये एंड नोट 1 पे गो टू, ये देखें ये आ गया। ठीक है जी। इसमें क्या है कि आपने अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में रखना होता है जब आप गो टू के कमांड इस्तेमाल करना चाहते हैं। कंट्रोल+G दबाएं। मैं कहता हूं जी मुझे पेज नंबर 4 पे ले जाओ। सिलेक्ट किया, यहां से 4 लिखा, गो टू किया, ये पेज नंबर 4 पे ले गया। पेज नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ, 1 पे चला गया। अब मैं फुट नोट नंबर जो है 1 पे जाना है, एंड नोट नंबर जो है 1 पे जाना चाहता हूँ। एंड नोट सेलेक्ट किया, 1 किया, ये एंड नोट नंबर 1 आ गया। एक और जो 1 है, और कोई 1 नहीं है, यही है। ठीक है जी। सो इस तरह ये चीज जो तेजी से मूवमेंट करें, इस तरह अगर आप ग्राफ या फिगर 1 या इस तरह की चीजों पर जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप तेजी से मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चीजें मैंने डिटेल में आपको बता दी कि फुट नोट क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, ये तस्वीरों पे टेबल्स के ऊपर और जो इक्वेशंस होती हैं उन पे लगाया जाता है। और देन इंडेक्स एंड टेबल्स आपको बता दिए, और 2 इंडेक्सेस मैंने आपको बताए, एक टेबल ऑफ कंटेंट्स का और एक टेबल ऑफ फिगर का। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह जो है समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कोई चीज़ जो है वो पूछना चाहते हैं और आप वो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन जो प्लेस करें नीचे जो कमेंट्स में, आई ट्राई माई बेस्ट कि उस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व किया जाए और आपको चीज़ें जो सही तरह समझ आए। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान।